श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। आज इंदौर में जो एक दिवसीय शिव चर्चा हुई उसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। ये कथा आस्था टीवी पर नहीं है। इस कथा में गुरुजी ने जो महत्वपूर्ण बात बताया, इस वीडियो को देखने से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि कथा की मुख्य बातें जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इस कथा में गुरुजी ने बताया, अगर नारी के पति चले गए हो तो क्या वो पशुपति व्रत कर सकती है या नहीं। दूसरा, तुमरुका जी से जुड़ा गुरुजी ने 4 महा उपाय बताए। तीसरा, जिस नारी को रजो धर्म नहीं आता तो वो सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग नहीं करेगी, उसके घर में संतान नहीं होगा, इस बारे में भी गुरुजी ने बताया। चौथा, गठान हो गया तो उसके लिए भी गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताए। तो बढ़ते कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में कष्ट दुख नहीं आता हो। भगवान राम का अवतार हो, उनके जीवन में भी संघर्ष आया। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो उनके जीवन में संघर्ष आया। गौतम बुद्ध जी का अवतार हुआ तो उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा। राम जी के जीवन में संघर्ष आया तो उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। भगवान कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, जब शिवलिंग का निर्माण करें तो अपनी दिल की बात महादेव से कहते जाए, बाबा हम आपकी पूजा आराधना कर रहे हैं। अपने हृदय की बात बाबा से जरूर कहें। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। तेजूबाई जो नेपालपुर से आई, उन्होंने पत्र लिखा। उनके घर में 25 साल से औलाद नहीं हुई, सब कुछ कराया, डॉक्टर को भी दिखाया, लोग अपशब्द कहते थे। उन्होंने केवल एक दिन की कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी, पशुपति व्रत किया, शिवलिंग में जल चढ़ाती। उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ। गुरुजी ने उन्हें मंच पे बुलाया, बच्चे को गोद लिए और एक बेलपत्र भी दिया। बढ़ते चौथे जानकारी की ओर। ज्योत्सना पाल जी ने पत्र लिखा। उनकी बेटी को 2010 से सोराइसिस की तकलीफ थी, सभी जगह इलाज कराया, डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने कहा ये बीमारी कभी समाप्त नहीं होती। फिर उन्होंने पंडाल में बैठकर एक दिन की कथा सुनी। वहाँ की मिट्टी उठाकर बेटी के शरीर में लगा। केवल 3 दिन ही निकले थे बेटी को, उसके बाद सोराइसिस की बीमारी नहीं हुई। बढ़ते पांचवें जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी होनी चाहिए। एक, संगत, दूसरी पंगत। किसी गलत व्यक्ति के साथ ना बैठें। ठेले की चाय 10 रुपए की, 5 स्टार की चाय 100 रुपए की, क्योंकि जगह का महत्व है। अगर आपकी जुआरी शराबी के साथ संगत है तो आपको भी वही माना जाएगा, इसलिए संगत अपनी अच्छी रखें। बढ़ते 7वें जानकारी की ओर। कई लोग प्रश्न होते कि अगर नारी के पति चले गए तो नारी पशुपति व्रत नहीं कर सकती, 16 सोमवार व्रत नहीं कर सकती, हरतालिका तीज नहीं कर सकती, सोमवार व्रत कर सकती है या नहीं। गुरुजी ने इस पर कहा, ऐसा कोई पुराण बताओ जिसमें लिखा है कि नारी व्रत नहीं कर सकती। कोई पुराण में ऐसा नहीं लिखा कि पति के जाने के बाद नारी भगवान का भजन करना छोड़ दे। बढ़ते 8वें जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तुमरुका जी का नाम का केवल स्मरण कर लेना, तुमरुका जी का नाम का केवल दर्शन कर लेना या तुमरुका जी का मूर्ति का केवल स्पर्श कर लेना, तुमरुकेश्वर नाम का स्मरण कर लेना। जिस नारी का गर्भ ना ठहरता हो उनको तुमरुका जी का नाम का स्मरण करना चाहिए। बढ़ते 9वें जानकारी की ओर। किसी नारी ने प्रश्न पूछा था, गुरुजी आप कहते सफ़ेद आंकड़े का जड़ का प्रयोग रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव जी पर से उतार कर अपने कमर में बांधना है, पर कई नारी ऐसी है जिनका रजस्वला धर्म ही नहीं आता तो उनके घर में संतान नहीं होगा, क्योंकि रजस्वला धर्म ही नहीं तो सफ़ेद आंकड़े को किस दिन बांधे। इस पर गुरुजी ने कहा, यदि रजस्वला धर्म नहीं आता तो नारी सोमवार के दिन और प्रदोष के दिन ऐसा मान ले, जिस दिन सफ़ेद आंकड़े को कमर में बांध ले तो बाबा संतान का सुख जरूर देगा। गुरुजी ने कहा, यह प्रसंग आज तक किसी कथा में नहीं कहा। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण रखें। बढ़ते 10वें जानकारी की ओर। गुरुजी ने उपाय बताए। गुरुजी ने कहा, जिन बच्चों की आदत होती कि रात्रि में एकदम से बच्चा चौंक कर उठ जाता या बेड पर गंदगी कर देता, या जिस बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया मिर्गी का दौरा है, तो तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। बढ़ते 11वें जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नारी हो या पुरुष हो, नाभि से ऊपर के शरीर में यदि डॉक्टर ने गठान को कह दिया हो, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन अभी ही करना पड़ेगा, तो डॉक्टर से कहे ऑपरेशन तो हमको आपसे ही करवाना है, पर 2 या 3 दिन का वक्त दे और 3 दिन तक केवल शिव जी के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र और धुरवा शंकर भगवान के मंदिर में जाकर शिवलिंग में तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दे।
दोनों को उठाकर ले आए और ध्रुवा खाली पेट सुबह खाएं और बेलपत्र को दोपहर में खाएं। ऐसा 3 दिन तक लगातार करें। वापस जांच कराने जाएं। बाबा की कृपा से वो गांठ गलना प्रारंभ हो जाएगी। आपको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं 12वें जानकारी की ओर। कोई आपसे कह दे कि क्यों शंकर जी के मंदिर में जाती हो, क्या करोगी शंकर जी के मंदिर में जाकर, किस लिए जा रही हो, उस जगह पर आपको कहना है जैसे पेट भरने के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए शिव नाम की जरूरत होती है। बढ़ते 13वीं जानकारी की ओर। वर्षा नागर जी जो खरगोन से आई, उन्होंने पत्र लिखा। दुनिया के लोग कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होगा, हम बताते हैं क्या होता है। एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। उनका बड़ा बेटा एसएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था पर क्लियर नहीं हो पा रहा था। उनका बेटा बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर एग्जाम देने गया। पशुपति व्रत किया। उनके बेटे की जॉब लग गई इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी के रूप में मुंबई में। बढ़ते 14वें और अंतिम जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर जी की चर्चा कर रहे हैं तो देवलोक में भी आपकी चर्चा जरूर होगी। आप शिव चर्चा कर रहे हैं तो इस संसार सागर में भोलेनाथ आपको भी चर्चा में रखेंगे, ये निश्चितता है। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।